बाबर आजम ने स्काउट ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान का। ढाका में पहले दिन वो नेट पर एक्शन करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 8 मई को पहला मैच अपना टेस्ट का खेलेगी। 2026 का पहला मैच है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने बहुत से लड़कों का कमबैक करवाया है जिनको पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया था। टीम पे बात करेंगे जो स्काउट ऐलान किया और बाबर आजम की परफॉर्म है उस पर बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान क्या स्काउट छोड़कर वापस आ गए हैं या अभी बांग्लादेश में है। एक उनके उस्ताद हैं वो शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको नमाज जनाजा अदा करने के लिए वापस आए हैं या एक अफवाह हैं। तो शान मसूद कैप्टन है। शान मसूद अच्छी परफॉर्म में है। लास्ट उसने पीएसएल में भी बहुत अच्छा खेला है और यहां तक कि वो टी20 में कप्तान बनने के भी चक्कर में है कि उनका भी नाम आ रहा है कि शान मसूद को कैप्टन बना दिए। नुमान अली हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है। मोहम्मद अब्बास का काफी अरसे के बाद कम बैक हुआ है। मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनको भी पसंद और नापसंद की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। मोहम्मद अब्बास से काम लेना चाहिए था टेस्ट में, खासतौर पे जिस तरह का वो बॉलर है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें हैं कि नए लड़कों को प्रमोट करने के चक्कर में जो हमारे बेहतरीन बॉलर होते हैं या बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर इतना लंबा ड्रॉप कर दिया जाता है कि उनके फिटनेस के प्रॉब्लम चलने शुरू हो जाते हैं। तो मोहम्मद अब्बास के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। लंबे अरसे के बाद उसको वापस लेके आए। तो मोहम्मद अब्बास एक अच्छा बॉलर था, पता नहीं उसको क्यों ड्रॉप किया है, कोई खास वजह नहीं आती। बाद में कहा जाता है जी वो इंजर्ड था और एक बयान दे दिया जाता है वो इंजर्ड था इस वजह से उसको नहीं खिलाए। अब साजिद खान है जी, ये पाकिस्तान के आपको पता है दो टेस्ट के स्पेशल बॉलर हैं, साजिद खान और नुमान अली। इनके बगैर पाकिस्तान अगर टेस्ट स्क्वाड में जाता है तो ये दुनिया की क्या सबसे बड़ी गलती होती है कि आप टेस्ट में इन दो बंदों को लेकर नहीं जाते। आपके पास इतने बड़े स्पिनर है। बाबर आजम है, बाबर आजम की लास्ट जो परफॉर्म है ना टेस्ट में वो अच्छी नहीं है। 2 साल में तकरीबन 2 सेंचुरियां 3 फिफ्टियां, इसके अलावा बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सका। बाबर आजम टेस्ट में 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, ना ओपन करेंगे ना वन डाउन ना टू, किसी नंबर पे नहीं, वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे बाबर आजम को ओपनर नहीं खेलना चाहिए, उनको अपनी ना सोच ठीक कर लेनी चाहिए। वो टीम का सत्यानाश करने में ना सबसे आगे होते हैं। बाबर आजम सारी दुनिया को पता है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो आप उससे कह रहे हो आप ओपनर बैटिंग करें। इसी वजह से उसकी क्रिकेट खराब हुई है। लास्ट 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर सका। अब वो कर रहे हैं 4 नंबर पे बैटिंग। मामुल हक है जी, मामुल हक डोमेस्टिक में बहुत अच्छी उसने परफॉर्म की है लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो वो कुछ खास नहीं कर सके। हमेशा उसका कमबैक होता है लेकिन वो बड़ी इनके खेलने में नाकाम हो जाते हैं। अब दोबारा फिर वो ढाका में गए, देखते हैं कि अब वो किस तरह की परफॉर्म करते हैं। डोमेस्टिक में वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका नाम आया है। सुलेमान अली आगा जी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तगड़े बैट्समैन है ये टेस्ट और वनडे के। इस जैसा कोई भी मिडिल ऑर्डर पे अभी पाकिस्तान के पास बैट्समैन नहीं है। सुलेमान अली आगा ने और उन्होंने स्पेशल एक कॉन्फ्रेंस में कहा था अब मेरी तवज्जो टेस्ट और वनडे के ऊपर है, मैं अपनी क्रिकेट वहां पे बेहतर करूंगा और टी20 से दूर रहूं। सऊद शकील की वापसी हुई है। ये देखो ना, ये प्लेयर है। इस तरह के आपको लंबी इनको के घोड़े चाहिए, जो लंबी इनको रेस है ना उसके घोड़े चाहिए। इस वजह से इन लड़कों को कंटिन्यू खिलाना चाहिए। सऊद शकील आए हैं, सऊद शकील भी मिडिल ऑर्डर पे 6ठे 7वें नंबर पे आके अच्छी बैटिंग करते हैं। वो वन मैन ऑफ आर्मी है। जैसे उनकी क्रिकेट है ना उसको कंटिन्यू टीम में रखा जाए तो वो बड़े रिकॉर्ड बना सकता था। बॉलरों की बात कर लेते हैं। हसन अली का कमबैक हुआ। हसन अली बेहतरीन बॉलर है टेस्ट में और पीएसएल में भी उसने अच्छी परफॉर्म की थी। मेन बॉलर थे, ऊपर 13-14 खिलाड़ी आउट कर गए। खुरम शहजाद है, ये भी फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर है। खुरम शहजाद को भी काफी देर ड्रॉप रखा है। चलो अहमद भट्ट है जी, ये भी फास्ट बॉलर है। अहमद भट्ट की जो क्रिकेट है ना वो जिस तरह उसने परफॉर्म किया, मुझे लगता था अभी उसे 1-2 साल और ना खिला देते तो बेहतर था। अहमद भट्ट कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरे साथ खेलता रहा, हमने 1-2 दफा ट्रायल भी दिए थे, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है, बॉलर नहीं है, इतना एवरेज बॉलर है। और ये कीपर चाहे तो ऊपर खड़ा होके ना कीपिंग कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अहमद भट्ट मुझे लगता है फ्लॉप हो जाएगा, कोई अच्छी बॉल नहीं कर रहा। ओल्ड एज में जाके इसको डेब्यू अगर खिलाना था तो 2014-15 में खिला देना चाहिए था। अब इसको
10 साल के बाद आपने डेब्यू कराया, वैसे ही उसकी हड्डियां दर्द करने लगी है। अहमद बट मुझे लगता है फ्लॉप हो जाएगा। ये नहीं है। शहनशाह अफरीदी है जी, शहनशाह अफरीदी की जब से शादी हुई है माशाल्लाह उससे 140 प्लस बॉल ही नहीं हुआ। शहनशाह अफरीदी को वैसे आराम देकर नसीम शाह को वहां पे लेके जाना चाहिए था। नसीम शाह की अगर इंजरी कवर होगी है तो उसको ले जाना चाहिए। गाजी गौरी है, विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है जी। जान वैस है, अब्दुल्ला फैसल है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर मुझे नजर आ रहा है, उसका नाम क्यों नहीं है? अब्दुल्ला शफीक किधर है? अब्दुल्ला शफीक को आपने किस कैटेगरी में ऐड किया हुआ कि अब्दुल्ला शफीक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे? अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती है, वो एक मास्टर क्लास बैट्समैन है। उसको टेस्ट में और वनडे में होना बहुत जरूरी है। वो बैट्समैन इंतहाई जरूरी है, वनडे और टेस्ट में उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसके साथ ज्यादती है। अब्दुल्ला शफीक का ना होना पाकिस्तान के लिए एक मायूस है कि और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है अभी तो आपको लग रहा है बहुत अच्छी है, लेकिन उमामुल हक की जगह पे उसका होना बनता था। या गाजी गौरी तो विकेट कीपर के तौर पे गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को मिस कर रहे हैं। और उसका राइट था, लेकिन वो पसंद और नापसंद की वजह से टीम में नहीं है। तो आपको ये स्कोर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या पाकिस्तान पहला मैच विन कर पाएगा? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।